नमस्कार मित्रों, मैं सोनवीर यादव एक वीडियो लेकर के आया हूँ आपके सामने। हम पढ़ रहे थे पिछली वीडियो में आदिकालीन अन्य रचनाएं, काव्य रचनाओं में हम बात कर रहे थे। हमने राउरवेल की बात कर ली थी, बसंत विलास की बात कर ली थी, और हमने इसके बाद चंदी सरासक की बात कर ली थी। वर्ण रत्नाकर की बात हमने कर ली थी। तो आज हम बात करेंगे उक्ति व्यक्ति प्रकरण की बात हम आज करने जा रहे हैं। तो उससे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ मित्रों, सारा मैटर आपके पास है, बुक्स भी आपके पास हैं, लेकिन एक बात मैं बोलना चाहता हूँ कि हाँ, मायने ये नहीं रखता है कि हम कितना पढ़ते हैं, मायने ये रखता है कि हम क्या पढ़ते हैं और कैसे पढ़ते हैं। तो वही मैं आज आपको बताऊँगा। 5 मिनट में इस रचना में आपको याद करा दूंगा। बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। सारी परीक्षाओं में इसके बारे में पूछते हैं कि या तो अलग अलग पूछेंगे कि कौन सी सदी की रचना है, ये एक व्याकरण ग्रंथ है, क्या है, किसकी रचना है, सुनीति कुमार चटर्जी ने इसकी भाषा को क्या कहा था, या फिर कौन सा एक कथन इसके बारे में सत्य नहीं है। तो सभी परीक्षाओं में नेट, JRF, PhD, फर्स्ट ग्रेड, कॉलेज लेक्चरर सभी में ये पूछा जाता है। तो आज हम पढ़ेंगे उक्ति व्यक्ति प्रकरण के बारे में, जिसके रचनाकार है दामोदर शर्मा। अब देखो, ये इसका नाम पहले उक्ति व्यक्ति था, तो इसमें जो इसके जो भाग हैं, जो प्रकरण जो है, उनको नाम प्रकरण नाम दिया गया, इसलिए इसका नाम पड़ गया उक्ति व्यक्ति प्रकरण। तो इसमें कितने प्रकरण है? 5। तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि उक्ति व्यक्ति 5 प्रकरण रचना, ऐसे भी याद रख सकते हैं। और 5, देखो 5 जो होता है वो व्यक्ति। अब इसमें विजुअल क्या है? उक्ति व्यक्ति में व्यक्ति, तो व्यक्ति के हाथ में कितनी उंगलियां होती हैं? 1 2 3 4 5। तो 5 व्यक्ति के हाथ में उंगली होती हैं 5, तो उससे भी आप इसको याद रख सकते हो। तो विजुअल आपको याद रखना है, दामोदर नाम का एक व्यक्ति है। ठीक है, अब देखो क्या क्या होता है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार दामोदर शर्मा या दामोदर भट्ट हैं। ठीक है। सेकंड है, यह 12वीं सदी की रचना है। तो देखो, अब जो दामोदर है, वो जो व्यक्ति है, वो उक्ति नहीं बोल पा रहा है। अब उक्ति नहीं बोल पा रहा है तो इसका मतलब वो मर गया है। तो ठीक है, उक्ति नहीं बोल पा रहा है तो उसका क्या हो रहा है? 12वां हो रहा है। 12वें से मतलब 12वीं सदी की ये रचना है। ठीक है, ये एक व्याकरण ग्रंथ सा प्रतीत होती है। व्याकरण ग्रंथ है। व्याकरण, अब देखो, व्यक्ति में भी व्यय आ रहा है और व्याकरण में भी व्यय आ रहा है। तो ये क्या है? व्याकरण ग्रंथ है। क्योंकि वो पूछ देता है कि ये एक शब्दकोश है। शब्दकोश तो वर्ण रत्नाकर है, क्योंकि वर्ण तो शब्दकोश में ही होते हैं। लेकिन ये क्या है? एक व्याकरण ग्रंथ है, क्योंकि वो कथनों में घुमा सकता है, इसलिए ये आपको याद रखना है। चौथा पॉइंट है, रचना कौशल नरेश गोविंद चंद्र के दरबार में बनारस के दामोदर शर्मा जो रहते थे, उन्होंने की है। अब जो दामोदर नाम का जो व्यक्ति है, अब देखो वो किसके पास जा रहा है? गोविंद चंद्र के पास। गोविंद चंद्र, गोविंद कौन है? भगवान है। तो देखो, दामोदर व्यक्ति है तो व्यक्ति के पास तो जाएगा नहीं, किसके पास जाएगा? गोविंद चंद्र के पास, जो भगवान है। तो गोविंद चंद्र के दरबार में चला गया। और वैसे भी दामोदर जो होता है, दाम कहते हैं रस्सी को, और दरियान पेट, जिसके पेट पर रस्सी बंधी हो, वो कौन है? गोविंद यानी कृष्ण। ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हैं। पांचवा पॉइंट है, दामोदर शर्मा ने राजकुमारों को देसी भाषा की शिक्षा देने के लिए ग्रंथ लिखा। देसी भाषा से मतलब यहाँ अपभ्रंश से है, क्योंकि अब राजकुमार दरबार में रहते थे, तो अब ये भी दरबार में रहता था दामोदर शर्मा। तो इनको ये क्या दे रहा है? शिक्षा दे रहा है। शिक्षा वो किसकी? देसी भाषा की। क्योंकि अपभ्रंश से, इस देसी भाषा से मतलब यहाँ अपभ्रंश से ही है, क्योंकि जो भरत मुनि हैं, उन्होंने अपभ्रंश को अपभ्रंश नाम ने देकर के नाट्यशास्त्र में लोक भाषा या देश भाषा कहा था। छठा, उक्ति व्यक्ति प्रकरण की भाषा स्वयं लेखक ने क्या मानी है? अपभ्रंश मानी है। सातवां पॉइंट है ये, यानी इस रचना की भाषा लेखक ने अपभ्रंश कहा है, परंतु बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आपको याद रखना। बहुत बार नेट की परीक्षा में पूछा जा चुका है, कॉलेज लेक्चर में पूछा जा चुका है कि इसकी भाषा को प्रख्यात विद कहते हैं, विद्वान प्रख्यात भाषाविद सुनीति कुमार चटर्जी ने इसकी भाषा को प्राचीन कौशलीय अवधि कहा है। तो अब जो दामोदर व्यक्ति है, विजुअल हम दामोदर व्यक्ति याद कर रहे थे, दामोदर व्यक्ति को क्या करना चाहिए? सुनीति के साथ क्या बोलनी चाहिए? प्राचीन कौशली भाषा बोलनी चाहिए। कि दामोदर व्यक्ति को सुनीति के साथ प्राचीन कौशली, दामोदर व्यक्ति से मतलब दामोदर व्यक्ति की उक्ति व्यक्ति प्रकरण, सुनीति मतलब सुनीति कुमार चटर्जी ने, भाषा कौन सी बोलनी चाहिए? प्राचीन कौशली। तो क्या कहा है किसी भाषा को? प्राचीन कौशली या अवधि। ठीक है, क्योंकि पहले इसको प्राचीन कौशली कहा जाता था, वर्तमान में अवधि या पूर्वीय हिंदी कहा जाता है, क्योंकि ये पूर्वी हिंदी की उपबोली है अवधि, अवधि, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तो उसमें से ये एक अवधि है, तो इसको पूर्वीय हिंदी भी कहते हैं। उक्ति व्यक्ति प्रकरण में 5 प्रकरण मैंने पहले ही बता दिया था। व्यक्ति के हाथ में पांच पांच उंगलियां होती हैं, और वैसे भी इसको आप याद रख सकते हैं, उक्ति व्यक्ति 5 प्रकरण, 5 प्रकरण, इस तरीके से। यह एक
द्विभाषिक ग्रंथ माना जाता है क्योंकि इसमें एक प्राचीन कोसली अवधि के व्याकरण रूपों के समानांतर रूपों के साथ प्राचीन कोसली यानी पुरानी कोसली और संस्कृत दोनों के उदाहरण वाक्य दिए गए हैं। ठीक है, तो इसमें क्या किया है, देखो एक साइड में क्या लिखा हुआ, जैसे को ए ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, ऐसे करके, और इसको फिर संस्कृत में लिखा हुआ है को अयम ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, तो समानांतर दे रखा है, एक साइड में प्राचीन कोसली, एक साइड में संस्कृत दी हुई है। ठीक है, तो प्राचीन कोसली जो अवधि बोलने वाले लोग थे, वो अवधि तो प्राचीन कोसली तो जानते थे, उनके लिए संस्कृत सिखाने वाला था, क्योंकि साथ साथ में एक व्याकरण जो रूप थे उनको भी वो संस्कृत में सीख रहे थे। इस रचना में बनारस और आसपास के प्रदेशों की तत्कालीन संस्कृति और भाषा पर पर्याप्त प्रकाश डाला गया है। बनारस के आसपास उस पर प्रकाश डाला है, तत्कालीन संस्कृति और भाषा पर। एक छोटी सी ट्रिक है मित्रों, ये आपको याद रहेगी, बहुत ही अच्छी बनाई है। दामोदर नाम का एक जो व्यक्ति, मैंने विजुअल बताया था, दामोदर व्यक्ति को व्याकरण सीखने के लिए सुनीति व कुशल भाषा बोलनी चाहिए। कुशल भाषा बोलनी चाहिए। जो दामोदर व्यक्ति है, व्याकरण अगर सीखना चाहता है तो सुनीतिपूर्ण और कुशल भाषा उसको बोलनी पड़ेगी। तो दामोदर शर्मा, व्यक्ति से उक्ति व्यक्ति प्रकरण, रचना का नाम है, व्याकरण मतलब व्याकरण ग्रंथ है, सुनीति मतलब सुनीति कुमार चटर्जी ने, कुशल मतलब प्राचीन कोसली, और इसकी भाषा को प्राचीन कोसली भाषा बोलनी चाहिए, मतलब प्राचीन कोसली भाषा कहा। तो दामोदर व्यक्ति को व्याकरण सीखने के लिए सुनीति व कुशल भाषा बोलनी चाहिए। तो दामोदर से दामोदर शर्मा, व्यक्ति से उक्ति व्यक्ति, व्याकरण से व्याकरण ग्रंथ, सुनीति मतलब सुनीति कुमार चटर्जी, कुशल से प्राचीन कोसली का इसकी भाषा को। ठीक है, तो ये था मित्रों। ये मैंने बता दिया था, दामोदर व्यक्ति को नीति के साथ प्राचीन कोसली बोलनी चाहिए, इसकी भाषा अपभ्रंश कहा है लेखक ने। ठीक है, राजकुमारों को देसी भाषा की शिक्षा देने के लिए। दामोदर नाम का व्यक्ति है, जो दामोदर व्यक्ति है वो व्यक्ति के पास तो जाएगा नहीं, गोविंद के पास चला गया, गोविंद चंद के दरबार में रहता था, क्योंकि ये गोविंद चंद की जगह और कोई भी दे सकता है, इसलिए ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, व्यक्ति में उक्ति व्यक्ति में जो व्यक्ति विजुअल है, व्यक्ति से व्याकरण है, व्यक्ति इसमें व्यय है, इसमें व्यय है, और जो दामोदर नाम का जो व्यक्ति है उसका 12वां हो रहा है, क्योंकि वो उक्ति नहीं बोल पाया, इसलिए 12वीं से मतलब 12वीं सदी की ये रचना है। तो ये छोटा सा वीडियो था, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे भी मैं ऐसी वीडियो लाता रहूँगा। धन्यवाद, थैंक यू, जय श्री कृष्णा।